क्रिस्टोफर लॉन्सलॉट की मिसेस है, वो अपने पति के साथ अपने फैमिली को और अपने घर को चलाते हुए वो एक गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं, सुपर हॉस्पिटल में कार्यरत है वो, और गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ परमेश्वर का जो समय मिलता है उसके अनुसार समय निकाल कर परमेश्वर की संगत में रहती है। और विशेष करके वो पास्टर की वाइफ होने के नाते उनको काफ़ी समय परमेश्वर के संगत में मिलता है, और उसके द्वारा उन्होंने वो अपना जीवन जो है परमेश्वर के वचन में और भय में उन्होंने अपना रखा है। और उनकी जो छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, उनको 7 साल हो गए शादी को, और 7 साल के अंत में उन्होंने अपना जीवन जो है परमेश्वर को दिया और बहुत परमेश्वर के विश्वास में और प्रार्थना में आगे बढ़ी हुई यह हमारी बहन है तो बहुत छोटी लगती है, परंतु परमेश्वर के संगति में और धार्मिकता में बहुत पावरफुल है। आंटी जॉन का साथ रहते हुए विश्वास में और प्रार्थना में बहुत आगे बढ़ी है। हम उनका भी स्वागत करते हैं। हमारे बिलीवर चर्च के महिलाओं के ये कमेटी के द्वारा सिस्टर खंगार उनका स्वागत करेंगे। तीसरा वक्तागण जो है आप सब जानते हैं, मिसेस मीना कोरचड़े जो बिलीवर चर्च के साथ संगति रखते हैं, पास्टर कोरचड़े की मिसेस है। और that the Lord has made and I will rejoice and be glad in it। परमेश्वर का वचन कहता है कि आज का दिन जो है वो यहोवा ने बनाया है और हम सब इसमें आनंदित होंगे। Praise the Lord। प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah। Hallelujah। So today I am glad here in the midst of you। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि आज मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। And first of all I have thanks to the Lord। और मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ that He has given me opportunity to preach among you people। कि उसने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके बीच में प्रचार कर सकूँ। And second thing
प्रभु की स्तुति हो। And Proverbs chapter 1 verse 7 says, और नीति वचन उसका पहले अध्याय की 7वीं आयत में, fear of the Lord is the beginning of the wisdom. यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया। And Psalm 127 verse 1 says, और भजन संहिता 127 उसकी पहली आयत कहती है, unless the Lord buildeth the house, यदि यहोवा घर को ना बनाए they labor in vain who builds. तो जो परिश्रम करता है उसका परिश्रम व्यर्थ है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। So I was praying and asking Lord what I have to preach और today. इसलिए मैं प्रार्थना करने लगी और परमेश्वर से पूछने लगी कि प्रभु मुझे बता क्या प्रचार करना है। See, this word of God is theme. देखिए जो शीर्षक यहाँ लिखा गया है, Every wise woman buildeth the house. हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। This is commandments of the Lord for us. ये परमेश्वर की हमारे लिए आज्ञा है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। And this is the purpose of God for all you sisters. और हर बहन ये परमेश्वर का आपके लिए उद्देश्य है। Oh, this is the calling of God for you people. ये आप लोगों के लिए परमेश्वर की बुलाहट है That you have to build the house of the Lord. आपको परमेश्वर के लिए भवन को निर्माण करना है। See, you are working in your family. देखिए आप अपने परिवार को चलाते हैं। I can say so many examples in the Bible. और बाइबल में हम कई प्रकार के उदाहरणों को देखते You हैं। can see Queen Esther. हम एस्तर को देखते हैं। Oh, she was an orphan girl. वो बहुत ही अच्छी लड़की थी। Oh, she was an orphan woman. वो बहुत ही अच्छी स्त्री थी। But she was a wise in God's sight. लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो बुद्धिमान स्त्री And थी। God made her the queen of Persia. और परमेश्वर ने उसको रानी बनाया। Why? क्यों? She was a wise woman. क्योंकि वो बुद्धिमान स्त्री थी। Amen. Amen। And if you see Hannah, और इसलिए भी हम बाइबल में हन्ना को देखेंगे। she was a wise mother. वो बहुत ही बुद्धिमान माता थी। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। How she dedicated and her prayed to the Lord. और किस प्रकार उसने अपने बेटे का समर्पण किया और किस प्रकार प्रार्थना किया। She was a barren woman. वो जो थी वो तो बांझ स्त्री थी। And she prayed unto the Lord. लेकिन उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया। 1 Samuel chapter 1 verse 10 and 11 said, she said, Lord, if you give me a son, पहला शमूएल उसके पहले अध्याय की 10 और 11 आयत में उसने प्रार्थना किया, हे प्रभु यदि तू मुझे संतान देगा, I'll give it to the Lord. मैं तुझको समर्पित करूंगी। All the days of his life. पूरे उसके दिन के उसके जीवन के संपूर्ण काल में। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। She was a mother and she was a prayerful woman. वो प्रार्थना भरी स्त्री और एक माता थी। Amen. आमेन। Then God pleased with a wise prayer. और इस जिसने बुद्धिमानता से प्रार्थना को किया, It's pleased in the God's sight. जिससे परमेश्वर उसकी प्रार्थना से प्रसन्न हुआ। And God gave him a son उसके बाद में परमेश्वर ने उसको एक पुत्र दिया, named Samuel. उसका नाम शमूएल रखा And गया। later on he became a very big prophet of God. उसके बाद में वो बहुत ही बड़ा परमेश्वर का एक भविष्यद्वक्ता बना, Very big judge. बहुत बड़ा न्यायाधीश बना, And then he became a very big priest. उसके बाद में बहुत बड़ा याजक बना। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। My sister, do you are dedicating your children to the Lord? मेरी बहना, क्या आप अपने बच्चों को परमेश्वर को समर्पित करते Do हैं? you pray to the Lord, Lord, use my daughter or use my son for your glory? क्या आप ऐसी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मेरे बच्चों को तेरी महिमा के लिए तू इस्तेमाल कर? Or you are keep on only thinking my daughter should become a so big shot? और या आप ऐसी प्रार्थना करते हैं या सोचते हैं कि मेरा बच्चा बहुत बड़ी औहदे को No, प्राप्त करे? first preference you surrender your children in the feet of the Lord. सबसे पहले आपको एक काम करना है, अपने बच्चे को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करना है। Then God will give you all the position which you require. उसके बाद ही परमेश्वर हर एक बातों को जो आपके जीवन में आवश्यकता है आपको देगा। It's very good thing the mothers are dedicating their children in the feet of the Lord for the priesthood. ये बहुत ही अच्छी बात है कि माताएं जो अपने बच्चों का समर्पण जो है वो याजक होने के लिए करती हैं। Amen. Amen। Because they will go and preach the word of God. क्योंकि वो जाएंगे और सुसमाचार का प्रचार They will करेंगे। bring the change in the nation. वो पूरे जातियों में एक बड़े बदलाव को लाएंगे। And you sisters, you have to do that. आप बहनों को ये कार्य करना है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। And we have seen the wise men are full of knowledge of God. हम देखते हैं बुद्धिमानता का मतलब है परमेश्वर की दृष्टि में ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण होना। And you have to build the house of the Lord. और इसलिए आपको परमेश्वर के भवन को निर्माण करना है। And knowledge of God will tell you what is good, what is wrong. और फिर परमेश्वर आपको बताएगा कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। And knowledge of and wisdom of God will tell you what are the godly decision you must take. और इसलिए परमेश्वर का बुद्धि और ज्ञान ही आपको बताएगा कि क्या सही निर्णय आपको। Amen.
then only you can build the house. तभी ही आप घर का निर्माण कर And सकेंगे। who's going to build the house? और कौन घर को बनाएगा? Who's going to build us your children's future? और आपके बच्चों के भविष्य को कौन बनाएगा? Who's going to build your husband's future? आपके पति के भविष्य को कौन बनाएगा? Who's going to build your ministry? आपके सेवकाई को कौन बनाएगा? Who's going to build the church of God? परमेश्वर के लिए कलीसिया का निर्माण कौन करेगा? Sister, you can do. बहन, आप ऐसा कर सकते हैं। Through Lord Jesus, you can do everything. यीशु मसीह के द्वारा आप हर एक बात को कर सकते हैं। Amen. आमेन। Only Lord can build the केवल house. परमेश्वर ही घर को बना सकता And है। here the house meaning is your life. और घर का मतलब है आपका जीवन। It is one is the house. और एक है घर। Is that we are staying in the और house. घर, जैसे कि हम एक घर में रहते हैं। Your family, आपका परिवार, your children, आपके बच्चे, your in-laws, आपके ससुराल वाले, and then your life. उसके बाद आपका जीवन। First you have to build your life. सबसे पहले आपको अपने जीवन का निर्माण करने की आवश्यकता है। And what is the wisdom of God? और परमेश्वर का ज्ञान क्या है? Is the word of वो है God. परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का ज्ञान है। This is the basic of the और foundation. ये नींव है शुरुआत की। This is the word of ये God. परमेश्वर का वचन है, Full of knowledge and understanding. बुद्धि, ज्ञान और समझ से भरा हुआ। This will make you wise. ये आपको बुद्धिमान बनाएगा। Read it. इसको पढ़ें, Eat it. इसको खाएं, Digest in your stomach. इसको अपने अतड़ियों में पचा लें, Meditate on this. इसके ऊपर में मनन करें। Amen. आमेन। And word of God says in Proverbs verse 24 verse 3. और परमेश्वर का वचन, नीति वचन उसके 24वें अध्याय की 3री आयत में Through कहता है, wisdom a house is built. घर बुद्धि से बनता है। How we are going to build the हम house? घर को कैसे बनाएंगे? Through wisdom. समझ के द्वारा। And by understanding it is established. और समझ के द्वारा स्थिर होता है। Oh, by understanding it is established. समझ के द्वारा ये स्थिर होता है। And who is the knowledge and wisdom? और कौन बुद्धि और ज्ञान है? Is the word of God. परमेश्वर का वचन। And word of God is the Lord Jesus और जो Christ. परमेश्वर का वचन है वो यीशु मसीह है। Amen. आमेन। And if you read Matthew chapter 7, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय को verse निकालें, 24, 24वीं आयत को। Jesus is sharing one parable. यीशु मसीह यहाँ पे एक दृष्टांत को बताता And है। Jesus is talking about the wise man who built the house. और उसके बाद में यीशु मसीह बताता है कि किस प्रकार बुद्धिमान अपने घर को बनाता है। It's for you also. ये आपके लिए भी है How the wise woman can build her कि किस house. प्रकार बुद्धिमान स्त्री घर को बना And सकती है। here Jesus said, who will do the will of my Father? और यीशु मसीह यहाँ पूछता है कि मेरी पिता की इच्छा को कौन पूरी करेगा? Do not be the hearer of the word of God. केवल परमेश्वर के वचन के सुनने वाले ही नहीं, Do not be the hearer of the word of God, but the doer of the word of God. परमेश्वर के वचन के सुनने वाले नहीं लेकिन उसके अनुसार करने वाले बनो। To do the will of the Father, परमेश्वर पिता की इच्छा को करो, hear the word of God, परमेश्वर के वचन को सुनो do according to the word of और God. वचन के अनुसार कार्य को करो। Then only we can build our house. तभी ही हम अपने घर को बना सकेंगे। Then only we can build our family. तभी ही हम अपने परिवार को बना सकेंगे। Then only we can build our children's future. तभी हम अपने बच्चों के भविष्य को बना सकेंगे। Then only we can build the house of the Lord. तभी हम परमेश्वर के भवन का निर्माण कर सकेंगे। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति And हो। here Jesus is, the rain falls, और यहाँ पे जब बारिश आती है, all the floods came, और जब बाढ़ आती है, the winds blew, और हवा चलती है, and the beaten of the house, और जो घर है, they beat in the house, जो घर है, the wind, rain and storm, और आंधी तूफान वो घर पर जब आता है, but it stands still. जो घर चट्टान पर बनाया गया है, जब आंधी तूफान आती है तो वो घर स्थिर रहता है। You know why? आपको मालूम है क्यों? Because it was built on the rock. क्यों? क्योंकि ये चट्टान पर बनाया गया घर है। And if you are saying, I'm a wise woman, I will build the house, और यदि आज आप ऐसा सोचते हैं कि मैं बुद्धिमान स्त्री हूँ और मैं घर को बनाऊंगी, praise the Lord, प्रभु की स्तुति हो, you have to build your house on the rock, and rock is Lord Jesus तो Christ. इसलिए आपको वो घर जो है वो चट्टान पर बनाना पड़ेगा और जो चट्टान है वो है यीशु मसीह। And Jesus said, और यीशु मसीह ने कहा how the foolish people build their कि house. किस प्रकार मूर्ख लोग अपने घरों को बनाते They हैं। build their house on the sand. वो अपने घरों को बालू पर बनाते What हैं। it means? उसका मतलब क्या है? Proverbs verse 3 says, और नीति वचन उसके 3रे अध्याय में, do not be wise in your own अपने sight. स्वयं की दृष्टि में बुद्धिमान ना Do होना, not be wise in your own eyes. अपनी
अपनी स्वयं की दृष्टि में बुद्धिमान न होना, Fear the Lord. परमेश्वर यहोवा का भय मानना। It means those who are building the house on the sand, इसका मतलब जो लोग अपने घर को बालू पर बनाते हैं, they are wise in their own eyes. वो अपनी स्वयं की दृष्टि में बुद्धिमान है, They don't have fear of God. उनके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं And है। if there is no fear of God, no wisdom of God, we cannot build the house. और इसलिए यदि परमेश्वर का भय या परमेश्वर की समझ, बुद्धि, ज्ञान हमारे पास नहीं है तो हम घर को नहीं बना सकते। We'll see one example from the Bible. हम बाइबल में से एक उदाहरण को देखेंगे। You will see the Rebecca. हम रिबेका के जीवन को देखेंगे। Rebecca, what she has taught their children. और रिबेका ने अपने बच्चों को क्या सिखाया? She was loving to Jacob. वो जेकब से प्रेम करती थी And she taught the cunningness to Jacob. और वो याकूब को उसने एक बहुत ही स्वार्थीपने की बात सिखाई। And she taught how to say lies to his father. उसने उसको याकूब को सिखाया कि अपने पिता से झूठ कैसे बोलना, How to deceive his brother. उसके भाई को धोखा कैसे देना। My dear brother, sister, यीशु मसीह में मेरे बहनों, what we are teaching our children हम अपने today बच्चों को आज क्या सिखाते हैं? is that we are teaching our children to fear God. क्या हम परमेश्वर का भय मानना अपने बच्चों को सिखाते हैं? Is we are teaching our children to respect our parents. क्या अपने बुजुर्गों का आदर करना हम उनको सिखाते हैं? Why Rebecca did this thing? Because she was unwise in her own eyes. क्यों रिबेका ने ऐसा किया? क्योंकि वो अपने स्वयं की दृष्टि में अपने आप को बुद्धिमान समझती God थी। was already given the prophecy for Jacob, परमेश्वर ने याकूब के लिए पहले ही भविष्यवाणी दे चुका था, but she didn't rely on the God. लेकिन वो उसने परमेश्वर के ऊपर में भरोसा She नहीं didn't रखा। trust on the Lord. उसने परमेश्वर के ऊपर में भरोसा नहीं रखा। She used her own trick. उसने अपनी सारी चालों को करना शुरू किया। But praise the Lord for Hannah. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो हन्ना के लिए। She was having full trust in the Lord. हन्ना का संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पे था। She poured out her spirit for his son. अपने बेटे के लिए उसने अपनी आत्मा को उंडेल दिया। And later on, the Samuel became a priest and prophet and judge of the उसके Lord. बाद में शमूएल बड़े होकर न्यायाधीश, याजक और भविष्यवक्ता बना। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Today we read the Ephesians chapter verse 20 says, आज हम देखेंगे इफिसियों की पत्री उसका 1 उसके 20वीं आयत में 22 verse says, और 22वीं आयत में लिखा है, you are an habitation of God through the Holy कि तुम Spirit. परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए साथ बनाए जाते My हैं। sister, God has called you an habitation for the Lord. ओ मेरी बहनों, परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा का निवास स्थान होने के लिए बुलाया है। You have to build the house of the Lord. आपको परमेश्वर के भवन को बनाना है। You have to build the temple of the Lord. आपको परमेश्वर के मंदिर को बनाना है। For that you require the wisdom and knowledge which Lord Jesus will give उसके you. लिए जो यीशु मसीह के द्वारा दिया गया ज्ञान बुद्धि की आपको आवश्यकता है। And the knowledge you get from your Bible
She was having no mother, no father. उसके माता पिता नहीं थे। Only one uncle was there. His name was Mordecai. और मोर्दकै जो था केवल उसका एक अंकल था। You know why she became a queen? क्या आपको मालूम है कि वो रानी कैसे बनी? Because Mordecai was a God-fearing man. क्योंकि मोर्दकै जो था वो परमेश्वर का भय मानने वाला जन था। And he taught fear of God to Esther. और उसने एस्तर को परमेश्वर का भय मानना सिखाया था। When I was reading the Bible, I thought in my heart, और जब मैं वचन को पढ़ रही थी तो मैंने अपने हृदय में ऐसा सोचा। and when the people of God, Jewish people, were in the captive of Babylon, और इसलिए बेबीलोन के कब्जे में जब यहूदी लोग बंधुआई में थे, and this Mordecai also was there in the city Persia, और उस पर्शिया नाम के शहर में ये मोर्दकै राजा जो था वो भी वहाँ था, and they all were praying for deliverance. और वो सब लोग छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे थे। And suddenly that king said he wants to get married to a beautiful and wise woman. और उसने कहा, वहाँ फिर संदेश आया कि वहाँ का जो राजा है वो एक सुंदर स्त्री से ब्याह करना चाहता है। Because Mordecai was having fear of God inside his heart. क्योंकि मोर्दकै के हृदय में परमेश्वर का भय था। He was a Jewish and Esther also was Jewish. और एस्तर और मोर्दकै जो था ये यहूदी लोग थे। He sent Esther for the beauty contest. उसने ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए एस्तर को भेजा। And God gave favor to Esther. और फिर परमेश्वर ने एस्तर पर अनुग्रह किया। And this orphan girl or woman, और ये अनाथ लड़की या स्त्री, because she was a wise in Lord's sight, क्योंकि वो परमेश्वर की नजर में बुद्धिमान थी, she was a God-fearing woman. वो परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री, God made this orphan woman as a queen of Persia. परमेश्वर ने इस अनाथ बच्ची को पर्शिया की रानी करके बना दिया। Amen. आमीन। Sister, no matter who you are, ओ बहन, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। no matter which backgrounds you come, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं। if you believe in the Lord Jesus, लेकिन यदि आप यीशु मसीह में विश्वास if you करेंगे, read word of God, यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, God going to use you as a mighty vessel for His kingdom. परमेश्वर अपने राज्य के लिए एक बड़े पात्र के रूप में आपका इस्तेमाल Trust in करेगा। Him. परमेश्वर में भरोसा रखें। Esther was trusting in his God, परमेश्वर में एस्तर का पूरा भरोसा था। trusting in God Jehovah, वो उस यहोवा में उसका भरोसा था। and she was very wise और वो woman. बहुत ही बुद्धिमान स्त्री थी। How Lord Jesus came to rescue us. और जब यीशु मसीह हमको छुड़ाने के लिए आया, Esther stood in the middle of the vision of God. और एस्तर जो है वो परमेश्वर के दर्शन के बीच साथ में खड़े हो गए। Amen. She Amen। stood in the purpose of God. वो परमेश्वर के उद्देश्य में बीच में खड़ी हो गई। Are you ready to use for the kingdom of God? क्या आप इस बात के लिए आज तैयार हैं कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल किए जाएं? Are you want to become unwise and become a purpose of God? क्या आप परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान और उसका उद्देश्य बनना चाहते हैं? Do like what Esther did. तो उस प्रकार करिए जिस प्रकार एस्तर ने किया। And one person named Haman, और एक जो one person named Haman, और एक हामान जिसका नाम है, king promoted him. क्या राजा ने उसका पदोन्नति कर दिया। And the Haman has removed one letter. और हामान ने एक पत्र को लिखा। And he said, kill all the Jewish. उसने कहा सारे यहूदियों लोगों को मार डालो। And as soon as this Mordecai came to know that Haman has released one letter and they are going to kill the people of God, और इसलिए जैसे ही मोर्दकै ने ये सुना कि हामान ने एक पत्र के द्वारा ये घोषित किया है कि सारे यहूदी लोगों को मार दिया जाए, he sent one message to Queen Esther. उसने रानी एस्तर के पास में एक संदेश को भेजा। And he said everything what Haman has planned. और उसने सारी बातों को जिसका हामान ने योजना बनाई थी उसको बताया। Sister, any problem comes in your family, what you do? बहनों, जब आपके परिवार में समस्या आती है तो आप क्या करते हैं? Any problem for your children, what you do? यदि आपके बच्चों के लिए कोई समस्या आती है तो आप क्या करते हैं? Any problem in your ministry, what you do? यदि आपके सेवकाई में किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप क्या करते हैं? What Esther did? एस्तर ने क्या किया? She sent a message back to Mordecai. उसने मोर्दकै को वापस संदेश भेजा। She said, I am going to fast for 3 days. उसने कहा मैं 3 दिन के लिए उपवास करूंगी। Day and night I am going to रात fast. और दिन में उपवास करूंगी। See, the mighty queen is going to fast for the people of God. देखिए, परमेश्वर के लोगों के लिए एक महान रानी उपवास करने जा रही थी। And she told to Mordecai, you people also fast for me. और मोर्दकै से उसने कहा कि आपके लोग भी और आप भी मेरे लिए उपवास रखना। And she went ran in the presence of God. और फिर वो परमेश्वर की उपस्थिति में चली गई। She was trusting in the Lord. वो परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखने She लगी। was trusting the Lord who I am in His hand is my Jehovah. और इसलिए वो इस बात को खोजने लगी कि मैं जिस यहोवा पे भरोसा रखती हूँ मेरा यहोवा कौन And है। what happened?
जाता नहीं, वहां पे कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। Esther says, let me perish, but I will go for my people. लेकिन एस्तर ने सोचा कि भले ही मैं नाश हो जाऊं, लेकिन मैं अपने लोगों के लिए जाऊंगी, Because she has to supplicate to the king for her people. क्योंकि उसको उस राजा से अपने लोगों को छुड़ाना था। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति She हो। didn't bother for her life. उसने अपने जीवन की परवाह नहीं किया। Enter in the inner court of the king. वो उस राजा के अंदर के रूम में वो गई। For what? किसके लिए? To supplicate for her. वो खुद के छुटकारे के लिए, Supplicate for her people. और अपने लोगों के छुटकारे के लिए। Are you the woman, wise woman, supplicating for your family? क्या आप बुद्धिमान स्त्री हैं जो अपने परिवारजनों के छुटकारे के लिए सोचते हैं? Are you supplicating for your children? क्या आप अपने बच्चों के लिए खड़े होते हैं? Are you supplicating for your church? क्या आप अपनी कलीसिया के लिए खड़े रहते हैं? Are you supplicating and praying for your ministry? क्या आप अपनी सेवकाई में प्रार्थना के लिए खड़े रहते हैं? Are you praying for the people? क्या आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं? Jesus supplicated to the Father for mine and your और sin. यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए अपने पिता के साथ में क्षमा की प्रार्थना करता है। Same way the Esther supplicated to the Lord. उसी प्रकार से एस्तर ने भी किया, And everything has changed. और उसके बाद में सारी बातें बदल गई। Who has changed the situation? किसने उस परिस्थिति को बदल दिया? Lord Jesus. यीशु मसीह ने बदल दिया। Jehovah Father. यहोवा पिता ने बदल दिया। And she got favor in the king's sight. और फिर उसको राजा की दृष्टि में अनुग्रह मिला। And what happened? The God has failed their plan. और उसके बाद क्या हुआ कि दुष्ट की सारी योजनाओं को विफल कर दिया गया। And the queen has pleased in king's sight. और उसके बाद में जो एस्तर थी वो राजा की दृष्टि में बहुत ही प्रसन्नता पा गई। And whatever plan God put in the Esther's mind, और हर एक योजना जो परमेश्वर ने एस्तर के दिमाग में डाला था, Mordecai's mind, और मोर्देकै के दिमाग में डाला था, she was telling to king, वो राजा को बताने लगी। and king was giving her permission to do according to that. और इसलिए राजा ने फिर उसको उसके अनुसार करने की अनुमति दिया। You know what was the supplication to king? क्या आपको मालूम है कि उसके पास में क्या विनती थी? Save my people. कि मेरे लोगों को बचा ले। Courageously while this stood in front of the king. बड़ी दृढ़ता से और बलवत्ता के साथ में वो राजा Why she are able to stand in front of the king? वो क्यों राजा के सामने कैसे हियाव के साथ खड़ी रह सकी? Because King of Kings and Lord of Lords were with the Esther. क्योंकि राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु एस्तर के साथ में था। Esther was not alone. और एस्तर अकेले नहीं थी। She was trusting in the Lord वो Jesus. यीशु मसीह पे भरोसा रखती थी। King of Kings was with Queen Esther. राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु रानी एस्तर के साथ था। And the presence of God with Esther. और परमेश्वर की उपस्थिति एस्तर के साथ में Word of थी। God with Esther. परमेश्वर का वचन एस्तर के साथ में था। That's why the Queen Esther found the favor in the king's eye. तभी एस्तर को राजा की दृष्टि में अनुग्रह मिला। And you know the Jewish people, godly people, how many people they killed in क्या Persia? क्या आपको मालूम है वो पर्शिया देश में कितने परमेश्वर के लोगों को और कितने योगी लोगों को मार डाला गया? See, the Haman made a plan, and the Haman only handled that. और जो हामान जिसने सब लोगों की मृत्यु की योजना बनाई थी उसी को फांसी पर चढ़ा दिया गया। And the all Jewish people, those who are their enemy, they killed the 75,000 people. और वो सारे लोगों ने कुल 75,000
a ground. तो इसका मतलब आपका जीवन जो है वो एक भूमि के समान है। To build a house, you need a ground. और इसलिए घर को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक भूमि की आवश्यकता पड़ती है। Where is the ground? भूमि कहाँ है? We purchase the land here and there. हम लोग घर बनाने के लिए यहाँ वहाँ जमीनों को खरीदते हैं, But we and you and me are the ground for the Lord. लेकिन आप और मैं परमेश्वर के लिए घर निर्माण करने के लिए एक भूमि है। Amen. Amen. Say amen if you believe you are the ground for the Lord to
निर्माण करने वाला कौन है? You know who's the contractor? क्या हम लोग कॉन्ट्रैक्टर्स को जानते हैं? Lord Jesus. यीशु मसीह। Who's the financer? और पैसों का आर्थिक बातों को पूरी करने वाला कौन है? Nowadays, to buy a house, we need so much money, like lakhs rupees. और इसलिए आज हमको घर का निर्माण करने के लिए लाखों रुपए की आवश्यकता पड़ती है। I don't have. मेरे पास नहीं है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। I trust in the Lord. लेकिन मैं परमेश्वर पर भरोसा रखती हूँ। Trust in the Lord. मैं परमेश्वर पर भरोसा रखती He is हूँ। a financer. वो हमारे आर्थिक पैसे देने वाला परमेश्वर है। Lord Jesus is our provider. परमेश्वर यीशु मसीह हमारा पूर्ति करने वाला है। His name is Jehovah Jireh. उसका नाम यहोवा ईरे है। Go to that financer to build your house. उस फाइनेंसर के पास में जाए अपने घर का निर्माण के He लिए। will give you money without interest. और वो आपको पैसा बगैर किसी ब्याज के देगा। Oh, with that He will give you more reward. If you ask money. और यदि आप मांगते हैं तो और प्रतिफल भी आपको देगा। Amen. He Amen। will give you extra money. और वो आपको ज्यादा पैसे देगा। Are you ready to go to that क्या financer? आप वो फाइनेंसर के पास जाने के लिए तैयार हैं? Are you ready to go to Lord Jesus? क्या आप यीशु मसीह के पास जाने को इच्छुक हैं? To build your house? अपने घर के निर्माण के Be लिए wise and go to Jesus. इसलिए बुद्धिमान बने और यीशु के पास जाएं। Amen. Amen। Amen. Amen। And we are saying life is a ground. Jesus is our true foundation and He is a builder and financer. हमने देखा कि हमारा जीवन एक भूमि है, यीशु मसीह उसका नींव है और यीशु मसीह उसका निर्माण करने वाला है। What you have to take finance from the Lord? What finance? और किस प्रकार के पैसे आर्थिक मदद आपको परमेश्वर से लेने की आवश्यकता है? See, this is the hidden secret of God. Word of God. देखिए परमेश्वर के वचन में छुपी हुई गुप्त की भेद की बातें। So much treasures inside this. और इसके अंदर में बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है। Full of prosperity. वो उन्नति से भरी हुई बातें, Full of treasures. वो खजाने से भरी हुई बातें। Take this finance from the financer Lord Jesus वो उस Christ. फाइनेंसर यीशु मसीह के पास से इस खजाने को ले ले। Now you got the ground. देखिए भूमि है, Foundation is Lord Jesus. नींव जो है वो यीशु मसीह है Oh, financer is Lord Jesus. और यीशु मसीह पैसों की पूर्ति करने वाला भी है, Builder also Lord Jesus. निर्माण करने वाला भी यीशु मसीह है। Now we have to build a अब house. हमको घर का निर्माण करना पड़ेगा From where the tools will come to build the और house. फिर उसको बनाने के लिए हथियार कहाँ से आएंगे? From where we are going to bring the tools to build the और house. उसको बनाने के लिए हथियारों को सामान को कहाँ से लाएंगे? Your house only can be built the image of Lord Jesus Christ. यीशु मसीह की छवि को आपका घर ही बना सकता है। Amen. Amen। Bring His nature in your life. उसका स्वभाव अपने जीवन में लेकर आए। Bring Lord Jesus' love in your life. यीशु मसीह के प्यार को अपने जीवन में लाए। Bring the fruit of the Holy Spirit in your life. पवित्र आत्मा के फलों को अपने जीवन में लाए। Oh, that is the image of God will make you beautiful house in the presence of और God. वही छवि सुंदर परमेश्वर की आपको मदद करेगा एक सुंदर घर बनाने के And लिए। you
God Almighty. सबसे पहले वो सर्व सामर्थी परमेश्वर, Because the word of God says from his mouth only the wisdom and knowledge comes. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के मुख से ही बुद्धि और ज्ञान की बातें आती And हैं। God only can build the house. केवल परमेश्वर ही घर को बना सकता है। And if you want to become a wise woman, और इसलिए यदि आप बुद्धिमान स्त्री होना चाहते हैं, depend on the Lord. परमेश्वर पे निर्भर हो जाए। Amen. Amen. And second, who is the worker for our land or our house is the Lord Jesus और Christ. दूसरा कार्य करने वाला व्यक्ति हमारे घर के लिए जो है वो यीशु मसीह, Because Lord Jesus, we are redeemed. क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा हम छुड़ाए गए हैं। Our land became a cultivated land for acceptable to the Lord. और परमेश्वर की दृष्टि में हमारा जीवन वो उपजाऊ भूमि ग्रहण योग्य बन गई है। Third thing is the Holy तीसरी Spirit. बात है पवित्र आत्मा। Amen. Amen. And fourth thing is the ministering angel God has kept for us. और चौथी बात वो सेवकाई सेवा करने वाले स्वर्गदूत जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हैं, Because they help us and they minister us. क्योंकि वो हमारी सेवा करते हैं और हमारी मदद करते हैं। These are the workers.
not kneel down and pray in your और heart. वो है अपने घुटनों पे जाके प्रार्थना को करना। Sister, pray for your family. ओ बहनों, अपने परिवार के लिए प्रार्थना Pray करें, for your church. अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, Pray for your pastor. अपने पासवानों के लिए प्रार्थना करें, Pray for the leader. ओ लीडरों के लिए प्रार्थना करें, Pray for the country. ओ देश के लिए प्रार्थना करें। Then only we can call our wise one builds our तभी house. हम ऐसा अपने आप को कह सकते हैं कि वो बुद्धिमान स्त्री जिसने अपने घर का निर्माण किया। Because we have to build the house of the Lord. क्योंकि हमको परमेश्वर के भवन को बनाना है। See, God will take care of everything if you deny everything for the Lord. यदि आप परमेश्वर के लिए सारी बातों का नकार करेंगे तो परमेश्वर सारी बातों की आपकी सारी बातों की सुधि लेगा। Word of God said, Lord Jesus said, who will do the will of my Father? यीशु मसीह ने पूछा कि मेरे पिता की इच्छा को कौन पूरी करेगा And who will bring the fruit? और कौन फलों को लाएगा। That only call themselves as a wise man or woman build the house of the Lord. तभी हम अपने आप को बुद्धिमान स्त्री या पुरुष जिसने अपने घर को चट्टान पर बनाया है ऐसा कहला सकते हैं। Amen. 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 It's time to say 5 minutes. So I want to share this testimony with you people. और मैं आपके साथ में एक गवाही को बांटना चाहती हूँ। My name is Loretta Lancelot. Sister, give the introduction. बहन का नाम जैसे कि बहन ने आपको बताया इनके बारे में, इनका नाम सिस्टर लॉरेटा लैंसलॉट है। And they have told me to share my testimony. और उन्होंने मुझे कहा है कि अपने गवाही को आपके साथ में बांटना। So my testimony is very big. I'll give you in short. मेरी गवाही जो है वो बहुत बड़ी है लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगी। As I told, the word of God is the wise thing. जैसे मैंने आपको बताया कि परमेश्वर का जो वचन है वो बुद्धि और ज्ञान है। Is the knowledge and wisdom. वो बुद्धि और ज्ञान है। When I was in the 8th standard, जब मैं 8वीं कक्षा में थी, I was full in sin. मेरा जीवन पाप में भरा हुआ था। My background, the people says they are the very bad background people. और हमारे इनके जो बैकग्राउंड है उसके बारे में लोग ये बोलते हैं कि इनका बैकग्राउंड बहुत खराब है। That time people used to say. और उस समय में लोग ऐसा कहा करते थे। And that time I was reading the word of और God. उस समय में मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रही थी। And I was reading the king Hezekiah's life. और यहोशू राजा के बारे में उसके जीवन के बारे में मैं पढ़ने लगी। I have seen how he was in 8 years old and he accepted Father God. और मैंने देखा कि कैसे वो उस बच्चे ने जब वो बालक था 8 वर्ष का तब उसने परमेश्वर को ग्रहण किया था। Then I said, Lord Jesus, और फिर मैंने कहा यीशु मसीह, if you will remove from the sin, और यदि तू मुझे इस पाप से निकाल देगा, if you will remove me from this well and middle of the valley, और इसे यदि तू मुझे इस घोर तराई में से निकाल देगा, today I am going to promise you, मैं आज तुझसे इस बात की वाचा बांधती हूँ, I will serve you. मैं तेरी सेवा करूंगी। And one day I was reading John chapter 1 verse 9 says, और एक बार मैं यूहन्ना की पत्री उसका पहला अध्याय की 9वीं आयत जब पढ़ रही if थी you confess your sin, कि यदि तू अपने पापों को अंगीकार करे, God is faithful to forgive your sins and transgression. वो तेरे सारे पापों को अधर्मों को क्षमा करने में विश्वास योग्य So है। that day my life was changed. उस दिन से मेरा जीवन जो है वो बदल गया। Jesus was in my heart. यीशु मसीह मेरे जीवन में मेरे हृदय में आ गया। Amen. Amen. And 12th standard I got failed. और 12वीं में मैं फेल हो गई। But I said, Lord, what I have to do? और फिर मैंने कहा प्रभु मुझे क्या करना है? I was trying to walk in the God's way. मैं परमेश्वर के रास्ते में चलने की कोशिश करने लगी। And always I think, oh God, I have promised you that I will walk in your way. और फिर तब मैंने कहा प्रभु मैंने तो तेरे साथ में वाचा को बांधी थी कि मैं तेरे रास्तों पे चलूंगी। Again I got failed. और मैं अब तो फेल असफल
let's all stand. We just say small prayer and then I will finish. आइए हम सब खड़े हो जाएं, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और फिर हम समाप्त करेंगे। And sister, I request you, just raise your hand where you are. If you want to become a house of the Lord, temple of God or pillar of God, if you want to serve the Lord, just raise your hand. We will spend our time in the prayer. बहनों, यदि आप परमेश्वर के लिए उस भवन को निर्माण करना चाहते हैं, यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो जहाँ कहीं भी आप खड़े हैं अपने हाथों को उठा लें, हम लोग प्रार्थना करेंगे। Amen. Because Jesus is looking at you. क्योंकि यीशु मसीह आपकी ओर देख रहा है। You are the precious in God's ओ sight. परमेश्वर की दृष्टि में आप बहुमूल्य हैं। Trust in the Lord Jesus. यीशु मसीह में भरोसा रखें। Cry unto Him. उससे पुकारे। Say, Lord, I am the ground. Use me for your building. और उसे कहे, प्रभु मैं भूमि हूँ, मुझे एक भवन के रूप में इस्तेमाल Use कर। me and Lord, make me as a pillar for the kingdom. ओ प्रभु अपने राज्य के लिए एक खंभे की तरह मुझको इस्तेमाल कर। Loving Jesus, we come to Thee. ओ यीशु मसीह हम तेरे पास आते हैं। Lord, I surrender all the sister into mighty ओ hand. प्रभु जी इन सारी बहनों को तेरे पवित्र हाथ में समर्पित करती हूँ। Lord Jesus, you are the same today, yesterday and forever. ओ यीशु मसीह तू आज कल और सदा सर्वदा एक सा है। Oh, gracious Lord Jesus, look at this hand of my sister. ओ प्रेममय परमेश्वर इन बहनों के हाथों की ओर दे। Bless the sister with Thy anointing, O ओ प्रभु God. अपने सामर्थ्य इनको आशीषित कर। Oh, bless every sister who wants to become a pillar for the kingdom, O ओ God. हर एक बहन जो कि तेरे भवन के लिए एक खंभा बनना चाहती है, उनको तू आशीषित कर। Lord, let your understanding and wisdom rest upon all the sisters. ओ हर एक बहन के ऊपर हे प्रभु तेरी बुद्धि ज्ञान और समझ उतरने पाए। Let your presence rest on all the people, ओ O प्रभु God. तेरी उपस्थिति इनके जीवन में बनी रहने पाए। Let your anointing of the Holy Spirit rest on the sisters. ओ पवित्र आत्मा की सावत इनके ऊपर में ठहरने पाए। Lord, touch every ओ heart. पिता हर एक को छू ले। Change, O God. ओ हर एक को बदल दे। Build your people, ओ Lord. अपने लोगों को तू बना। Renew your people, O God. अपने लोगों का तू नवीनीकरण कर परमेश्वर। Fill people, your sisters, all the sisters with the gifts of the Holy Spirit. ओ पवित्र आत्मा के दान वरदान से हर एक बहन को इसी वक्त भर दे। Oh, fruit of the Holy Spirit, O पवित्र आत्मा God. के फलों से इनके जीवन को भर Thank दे। you, Lord, you have seen all the hands. ओ धन्यवाद हो पिता, तू हर एक हाथों को देख रहा Lord, है। touch everybody's life. ओ यीशु हर एक के जीवन को छू ले। Let every life change in the name of ओ Jesus. और देखिए हर एक जीवन यीशु के नाम से बदल जाए। Let Lord and the fire touch every heart. ओ हर एक आग के स्पर्श होने पाए। Let the people foundation change and change into the Lord Jesus. ओ प्रभु जी बड़ी बड़ी जातियां यीशु के नाम से बदल जाए। Amen. In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। परमेश्वर के पास में अपने हृदय को खाली कर दीजिए, क्योंकि प्रभु
समय हम प्राप्त